बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड फिज़िक्स एकेडमी। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इससे पहले जो एक्सरसाइजेस हैं वो आप जाके प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से हमारे लिए एक रिवॉर्ड होता है कि आपको हमारा दिया हुआ लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया है। तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन को हम बोर्ड पे लिख देते हैं, फिर उसके बाद स्टेप वाइज इसका सोल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ उतार दिया 10y² माइनस 3y माइनस 1। हमारा इसमें से सबसे पहला स्टेप क्या था कि आपने इस वाले को और इस वाले को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये 10y² है और ये 1 है। 10 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा और साथ में y², इसके साथ माइनस का साइन है, इसके साथ प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस से क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बीच में आपके पास क्या है, -3y। अब आपने क्या करना है कि आपने दो ऐसे नंबर्स लेने हैं कि जिनके प्लस या माइनस से तो -3y आए, लेकिन जिसकी मल्टीप्लिकेशन से क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो हमें पता है आपने सबसे पहले छोटे टेबल से स्टार्ट करना है, तो हम 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। क्या 2 के टेबल में 10 आता है? बिल्कुल आता है। 2 5 क्या होता है, 10 होता है। अब हमने साइन को देखना है। अगर हम ले लें -5 और +2, तो -5 + 2 से -3 आएगा, और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उससे -10 आएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस से क्या होता है, माइनस होता है। यानी कि आपने एक नंबर लेना है -5y और दूसरा नंबर लेना है +2y। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहली टर्म आपने उसी तरह लिख देनी है 10y² और लास्ट वाली टर्म भी उसी तरह लिख देनी है। बीच वाली टर्म की जगह अब आप क्या लिखोगे, -5y + 2y। इधर इक्वल का साइन मस्ट लगाना है। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, इन दोनों में से आपने अलग से कॉमन लेना है और इन दोनों में से आपने अलग से कॉमन लेना है। इन दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ से हम लोग 5y को कॉमन ले लेते हैं। 5 2s are 10, एक y तो बाहर चला गया तो एक y यहाँ रह जाएगा। बीच में क्या है, माइनस। 5y जब बाहर चला जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। इन दोनों में से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। अगर कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या आ जाएगा, यही 2y माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ भी 2y माइनस 1, यहाँ भी 2y माइनस 1। तो कॉमन फैक्टर्स को आप एक साइड पे लिख देंगे, और जो अनकॉमन फैक्टर है जो कि है 5y + 1, इसको आप दूसरी साइड पे लिख देंगे, और ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास 6x³ माइनस 15x² माइनस 9x। क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या है, 16x³ माइनस 15x² माइनस 9x। इसको फैक्टराइज करने से पहले हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। 3 के टेबल में ये तीनों टर्म्स आती हैं और हर एक के पास x भी है, तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे कि 3x को कॉमन ले लेंगे। 3x को कॉमन लेंगे, 3 2s होता है 6, x³ में एक x बाहर चला गया तो अंदर रह जाएगा x²। फिर -3 5 15, एक x बाहर चला गया तो अंदर रह जाएगा x, और यहाँ पे भी माइनस है, 3 3 9 होता है, x तो चला गया बाहर। अब इसको आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अगेन कैसे फैक्टराइज करोगे, पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करो। 2 3s are 6, प्लस माइनस से माइनस और साथ में x²। ठीक है, -6x², बीच में क्या है, -5x। अब आपने दो ऐसे नंबर लेने हैं कि जिनके प्लस या माइनस से -5x आए और जिनके मल्टीप्लिकेशन से क्या आए, 6 आए। तो हम एक काम करते हैं कि हम ले लेते हैं एक नंबर 6x और दूसरा नंबर ले लेते हैं 1x। साइन आपने क्या करना है कि बड़े के साथ माइनस का साइन रख देना है, छोटे के साथ प्लस का साइन रख देना है। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से -6x² आएगा और इनके प्लस माइनस से -5x ही आएगा। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, 3x तो उसी तरह लिखना है। अब पहले स्टेप को आपने लिख देना है और आखिरी टर्म को लिख देना है। बीच वाली टर्म की जगह आप क्या लिखोगे, -6x + 1x। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि पेयरिंग में करके कॉमन लेने हैं, इन दोनों में से अलग, इन दोनों में से अलग। यहाँ से हम लोग 2x को कॉमन ले सकते हैं, तो 2x को हमने ले लिया कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा, 2x तो बाहर चला गया, अंदर रह जाएगा x, माइनस 2 3s क्या होता है 6 और x तो बाहर चला गया। फिर यहाँ क्या है, प्लस। यहाँ में से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, और जब कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते होते तो हम यहाँ पे 1 कॉमन लेते हैं। अंदर क्या रह जाएगा, x - 3 रह जाएगा। तो अब आपने क्या करना है कि कॉमन वालों को एक साइड पे लिख देना है
जो कि है x-3, ये x है, ठीक है। और जो अनकॉमन है जो कि है 2x+1, इसको आपने एक साइड पे लिख देना है और ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास 2xy² प्लस 8xy माइनस 24x। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, जाते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अगेन देखो बच्चों, आप डायरेक्टली इसको फैक्टराइज नहीं करोगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉमन लेना है। इसके पास भी 2 है, इसके पास 8 है, इसके पास 24 है, तीनों में से आप कॉमन ले सकते हो। हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 2, इसके पास x है, इसके पास x है, इसके पास भी x है, तो यानी आपने कॉमन ले लेना है 2x। अब अंदर क्या रह जाएगा, 2x बाहर चला गया, इधर अंदर रह गया y²। 2 4s are 8, x तो बाहर चला गया, अंदर रह गया y, और 2 1s are 2, 2 2s are 4, x तो बाहर चला गया। अब आपने इस टर्म को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करोगे, पहली टर्म और आखिरी टर्म तो आपने एज इट इज लिख देनी है, बीच वाले टर्म का अब हमने करना है बंदोबस्त। कैसे करोगे, पहली टर्म और आखिरी टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। y² जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 12y² बनेगा, और प्लस माइनस से माइनस बनेगा, तो इधर बनेगा -12x², और होगा तो 12y² बनेगा, और प्लस माइनस से माइनस बनेगा, तो इधर बनेगा -12x², और बीच में आपके पास क्या है, +4y। अब आपने दो ऐसे नंबर्स लेने हैं कि जिनके प्लस माइनस से 4y आए और जिसकी मल्टीप्लिकेशन से 12 आए। तो 3 4s आर आपके पास क्या होता है, 12 होता है, लेकिन 3 + 4 से फिर आप 4 नहीं बना सकते हो। उसके अलावा होता है 2 6s आर 12। अब देखो 2 6s आर होता है 12, और अगर मैं 6 में से 2 को माइनस कर दूँ तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो यानी आपने क्या करना है कि +6y और -2y, ठीक है। +6y मैंने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे 4 के साथ प्लस है, तो इधर आपका क्या बनेगा, +6y -2y। अब आपने अगेन क्या करना है, पेयरिंग में करके कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। यहाँ से अगर आप देखो तो सिर्फ आप y कॉमन ले सकते हो, एक y जब बाहर चला गया तो एक y रह जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा, 6। फिर कौन सा साइन है, माइनस, इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ क्या रह जाएगा, y रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 6s आर क्या होता है, 12 होता है, ठीक हो गया। अब आपने कॉमन पेयर एक साइड पे लिख देने हैं जो कि है y+6, और अनकॉमन पेयर आपके पास क्या है, y-2, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास 2 + 5t - 12t²। क्वेश्चन लिख दिया है, जाते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। यहाँ से आप कोई भी चीज़ कॉमन नहीं ले सकते, डायरेक्टली आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन की तरफ जाना है। कैसे करेंगे, पहले और आखिरी टर्म को आपस में कर देना है मल्टीप्लाई। 2 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 24, साथ में इसके क्या है, t² है, और प्लस माइनस से क्या आएगा, माइनस आएगा, बीच में आपके पास क्या है, +5t। अब आपने दो ऐसे नंबर्स लेने हैं कि जिनकी प्लस माइनस से 5t आए और जिसकी मल्टीप्लिकेशन से -24 आए। तो हमारे पास होता है अगर हम 6 4s आर करते 24, लेकिन 6 + 4 से आपके पास 5 नहीं आता। फिर आपके पास होता है 3 8s आर 24, 3 8s आर 24 से 24 भी आएगा, और अगर 8 में से 3 को माइनस कर दो तो 5 भी आएगा। यानी कि आपने क्या करना है कि +8t -3t, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से -24 आएगा, और प्लस माइनस से क्या आएगा, +5 आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहली टर्म को लिख दिया और आखिरी टर्म को लिख दिया, बीच वाले टर्म की जगह क्या आ जाएगा, +8t -3t। अब इधर से कॉमन लेना है, इधर से कॉमन लेना है। यहाँ से 2 को कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया, 2 तो चला गया बाहर, प्लस 2 4s आर क्या होता है, 8, और साथ में t। फिर कौन सा साइन है, माइनस का, इनमें से हम कॉमन लेंगे 3t, इधर से 3t बाहर चला गया तो 1 रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 3 4s आर क्या होता है, 12, t² में से एक t बाहर तो अंदर एक t रह जाएगा। अब कॉमन पेयर आपके पास क्या है, 1 + 4t, और अनकॉमन आपके पास क्या है, 2 - 3t, और ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, बुक से आपको दिखाती हूँ। 10 है क्वेश्चन आपके पास, -16x³ y -20x² y² -6xy³। अब इसमें आपने क्या करना है, अब आप इसमें क्या करना है, देखो इन तीनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, तो सबसे पहले आप किसकी तरफ जाओगे, कॉमन की तरफ जाओगे। हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ये सारे इवन नंबर है तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं।
2 तो हमने कॉमन लिया, लेकिन देखो सबके साथ माइनस का साइन भी है, तो आपने -2 को कॉमन लेना है। अब वेरिएबल की तरफ आते हैं। इधर एक्स क्यूब है, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स है। जो सबसे कम पावर होगी वो आपने कॉमन लेनी है। कम पावर क्या है? एक्स है। उसके बाद इधर वाई है, इधर वाई स्क्वायर है, इधर वाई क्यूब है। कम पावर क्या है? वाई वाली है, तो आपने इसको ले लिया कॉमन। अंदर आपके पास क्या रह जाएगा? 2 8 होता है 16। एक्स क्यूब में से एक एक्स बाहर, तो एक्स स्क्वायर वाई तो चला गया बाहर। अब देखो माइनस माइनस से क्या बनेगा? प्लस। 2 10 क्या होता है? 20। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से एक्स वाई बाहर चले गए तो एक एक्स वाई रह जाएंगे। अगेन माइनस माइनस से क्या बनेगा? प्लस बनेगा। 2 3 6। एक्स तो बाहर चला गया, वाई में से एक वाई बाहर चला गया, तो अंदर क्या रह जाएगा? वाई स्क्वायर रह जाएगा। अब आपने क्या करना है? फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करोगे कि इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। 3 8 क्या बनता है? 24 बनता है। इधर मैं लिख देती हूँ 24, और साथ में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, दोनों के पास प्लस का साइन है, तो इसका साइन भी क्या होगा? प्लस का होगा। बीच में आपके पास क्या है? 10xy। अब आपने दो ऐसे नंबर्स लेने हैं कि जिनके प्लस या माइनस से 10xy आए और जिसकी मल्टीप्लिकेशन से 24x² वाई स्क्वायर आए। अब 24 किसके टेबल में आता है? एक आपके पास होता है 3 8 24, लेकिन 8 + 3 से आपके पास 10 नहीं बनता। अगर हम दूसरा देखें तो आपके पास होता है 2 12 24, और अगर 2 12 है तो इसमें से अगेन आपके पास फिर साइन का मसला होगा। फिर एक होता है 6 4 24, 6 4 24 भी आता है और 6 + 4 से 10 भी आता है। यानी कि एक नंबर हमारा होगा +6xy और एक होगा +4xy। अब आप इसको इधर लिख दें, 2xy, 8 पहली टर्म और आखिरी टर्म आपने उसी तरह लिख देनी है। बीच वाली टर्म की जगह ये चीज आएगी +6xy +4xy। उसके बाद आपने क्या करना है कि दो दो करके कॉमन लेना है, इन दोनों में से, इन दोनों में से। यहां से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? यहां से हम लोग 2x को कॉमन ले सकते हैं। इधर क्या बनेगा? 4x बन जाएगा, प्लस 2 3 क्या होता है? 6। x तो बाहर चला गया, अंदर क्या रह जाएगा? y रह जाएगा। फिर प्लस, यहाँ में नंबर तो कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन y को कॉमन ले सकते हैं, तो y को हम कॉमन ले लेते हैं। इधर क्या रह जाएगा? 4x प्लस इधर क्या रह जाएगा? 3y। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या कर देना है कि कॉमन पेयर को एक साथ लिख देना है, जो कि है 4x प्लस 3y। 4x प्लस 3y, और अनकॉमन पेयर आपके पास क्या है? 2x प्लस y, और ये पहले ब्रैकेट को बंद कर दें, उसके बाद ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास x + 1 होल स्क्वायर प्लस 3x + 1 प्लस 2। क्वेश्चन मैंने लिख दिया, जाते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। आप इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो डायरेक्टली आपने फैक्टर्स की तरफ जाना है। फैक्टर्स कैसे बनाओगे कि पहली टर्म तो आपने उसी तरह छोड़ देनी है और आखिरी टर्म भी आपने उसी तरह छोड़ देनी है। बीच वाले टर्म के लिए हमने फैक्टर्स बनाने हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहली और आखिरी टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा 2x + 1 होल स्क्वायर। दोनों के पास प्लस का साइन है, तो इसके साथ भी कौन सा साइन होगा? प्लस का साइन होगा। बीच में आपके पास क्या है? 3 × x + 1। अब आपने दो ऐसे नंबर्स लेने हैं कि जिनके प्लस या माइनस से तो 3x + 1 आए और जिनकी मल्टीप्लिकेशन से 2x + 1 होल स्क्वायर आए। तो देखो बच्चों, 2 तो सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि एक हमारा हो जाएगा 2x + 1 और एक हमारा सिंपल x + 1 हो जाएगा। जब इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगी तो ये चीज़ आएगी, और जब मैं इन दोनों को आपस में प्लस करूंगी तो ये चीज़ आएगी। दोनों के साथ हम प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों टर्म्स क्या है आपके पास? पॉजिटिव है। तो यानी अब आपने इस टर्म की जगह ये चीज़ लिखनी है, तो आपके पास क्या बनेगा? +2 × x + 1 प्लस x + 1। ठीक हो गया। अब आपने इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। यहां से हम लोग x + 1 को कॉमन ले सकते हैं। x + 1 को जब कॉमन लेंगे तो अंदर आपके पास क्या रहेगा? एक x + 1 बाहर चला गया तो एक x + 1 रह जाएगा। x + 1 तो बाहर चला गया, इधर क्या रह जाएगा? +2। अब यहां से आपने क्या कॉमन ले? यार साहब, तो आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो यहां से आपने लेना है 1 को कॉमन। जब आप 1 को कॉमन ले लोगे तो अंदर आपके पास क्या बनेगा? यहां से आ जाएगा x + 1, ये बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको हमने करना है, और यहां से आ जाएगा +2।
2। अब आपने कॉमन टर्म्स को एक साथ पे लिख देना है और अनकॉमन टर्म्स को एक साथ पे लिख देना है। कॉमन टर्म आपके पास क्या है कि x प्लस 1 और साथ में प्लस 2, इसको हम एक ही ब्रैकेट में लिख देते हैं। और अनकॉमन टर्म क्या है, x प्लस 1 और ये प्लस 1, x प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। इधर से क्या बनेगा, x प्लस 3 और इधर से क्या बनेगा, x प्लस 2 और ये हो जाएगा आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। स्टूडेंट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 4x पावर 8 y पावर 10 माइनस 40 x पावर 5 y पावर 7 प्लस 84 x स्क्वेयर y 4। तो अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करते हैं। देखो ये सारे इवन नंबर हैं, यानी कि आप इसमें से कॉमन ले सकते हो। ये सारे के सारे 4 के टेबल में आते हैं, तो हमने यहाँ से क्या ले लेना है, पहली चीज़ 4 कॉमन लेनी है। अब वेरिएबल्स की तरफ जाते हैं। जो सबसे कम पावर वाला होगा वो आपने क्या करना है, कॉमन लेना है। यहाँ x पावर 8 है, यहाँ x पावर 5 है, यहाँ x पावर स्क्वेयर है, तो x पावर स्क्वेयर को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ y पावर 10 है, यहाँ y पावर 7 है, यहाँ y पावर 4 है, तो आपने y पावर 4 को कॉमन ले लेना है। जो सबसे कम पावर होगी वो आपने कॉमन लेनी है। यहाँ से 4 बाहर चला गया, x पावर 8 में से x स्क्वेयर बाहर निकाल दो तो अंदर क्या रह जाएगा, x पावर 6 रह जाएगा। y10 में y4 को बाहर निकाल दो तो यहाँ क्या रह जाएगा, y पावर 6। फिर माइनस 4 10 जार होता है 40, x पावर 5 में x स्क्वेयर बाहर चला गया तो अंदर क्या रह जाएगा, x क्यूब। y7 में y4 बाहर चला गया तो अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, y क्यूब रह जाएगा। फिर प्लस 4 2 जार 8, 4 1 जार 4 और x स्क्वेयर तो बाहर चला गया, y4 भी बाहर चला गया, तो यहाँ तो सारे वेरिएबल बाहर, तो आपके पास ये बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 21x6y6 बन जाएगा। 21x6y6, दोनों के पास प्लस का साइन है तो इसके पास भी कौन सा साइन होगा, प्लस। बीच में आपके पास क्या है, माइनस 10x क्यूब y क्यूब। अब आपने दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनके प्लस या माइनस से 10 आए और जिसके मल्टीप्लिकेशन से 21 आए। 3 7 सर क्या होता है, 21 और 3 + 7 क्या होता है, 10। तो हम क्या करेंगे, अच्छा अब आपने यहाँ पे प्लस माइनस का साइन बहुत ख्याल रखना है। इसके साथ माइनस का साइन है, इसके साथ प्लस का साइन है, तो हम क्या करेंगे कि -7x क्यूब y क्यूब और -3x क्यूब y क्यूब लेंगे, ठीक है। दोनों के साथ मैंने माइनस का साइन क्यों लिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस दे देंगे और एडिशन में जो बड़े का साइन होता है वो लगेगा। बड़े का साइन माइनस का है तो वो यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि -4x² y4, तो उसी तरह पहली टर्म और आखिरी टर्म भी आपने उसी तरह लिख देनी है। बीच वाली टर्म की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, -6x पावर 3 y पावर 3 -3x पावर 3 y पावर 3। अब आपने क्या करना है कि कॉमन लेना है। इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से सिर्फ आप x क्यूब और y क्यूब को कॉमन ले सकते हो। x क्यूब y क्यूब, अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, x क्यूब y क्यूब बाहर निकाल दो तो अंदर रह जाएगा x क्यूब y क्यूब -7। फिर यहाँ देखो -3 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, x क्यूब y क्यूब प्लस माइनस माइनस 3 7 आर 21, ठीक हो गया। अब आपने कॉमन पेयर एक साइड पे लिख देने हैं और अनकॉमन पेयर एक साइड पे लिख देना है। कॉमन आपके पास क्या है, x क्यूब y क्यूब -7, अनकॉमन क्या है, x क्यूब y क्यूब -3। ये मार्कर थोड़ा बोल्ड करके लिख रहे हैं तो मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ, तो आप पावर वहाँ से ख्याल करें, ठीक है।